फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर की केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर धमाके से फट गया। धमाके के बाद फैक्ट्री में आग लग गई। 11 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हुए। रेस्क्यू की जानिब से मलबे तले फंसे अफराद को निकालने का काम जारी। धमाके से करीबी इमारतें भी शदीद मुतासर, घरों की छतें गिर गईं। फायर ब्रिगेड की मुतादिद गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। जिला इंतजामिया के ऑफिसर भी मौके पर मौजूद। हुकूमती कोशिशों के बावजूद पंजाब की फजा बदस्तूर खराब। लाहौर का आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरा नंबर। शहर का AQI 209 रिकॉर्ड। फैसलाबाद, गुजरांवाला और बहावलपुर की फजा भी मुजरे सहित शहरियों का सांस लेना दुश्वार हो गया। तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क लगाकर घरों से निकलने की हिदायत। रूस यूक्रेन तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। तनाज़ात के हल के लिए बातचीत का रास्ता इख्तियार किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि पाकिस्तान डायलॉग और सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात के हल का हामी है। दोनों फरीक मुज़ाकरात की मेज़ पर मसाइल हल करें। जंग में भारत को जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया। अमरीकी कांग्रेस ने हमारी जीत पर मोहर लगा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, शाहीनों ने भारत को घुटनों के बल गिरने पर मजबूर किया। ये फील्ड मार्शल की शानदार क़यादत की वजह से मुमकिन हुआ। जो मुल्क बाजरे मिलते थे गर्मजोशी का मुजाहिरा करते हैं। एक दिन आएगा हमारी कर्जों से जान छूट जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाक भारत जंग 350% टैरिफ की धमकी से रोकी। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के दहाने पर थे। जंग ना करने पर अच्छे तिजारती मुआहदे का कहा। मैंने कहा एटमी हथियार नहीं चलाने दूंगा। शहबाज शरीफ ने फ़ोन करके शुक्रिया अदा किया। मोदी ने फ़ोन पर कहा जंग में नहीं जा रहे। फ़ख्रे पाकिस्तान JF-17 थंडर की ऊंची उड़ान। दोस्त ममालिक के JF-17 थंडर की खरीदारी के लिए MOUs पर दस्तखत। दुबई एयर शो में सरबराह पाक फ़ज़ाइया की दोस्त ममालिक के एयर चीफ से मुलाकातें। जदीद तरबियत, एरोस्पेस और ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन पर तफसीली बातचीत। पाकिस्तान एयरफोर्स का दस्ता दुबई एयर शो में शरीक हुआ। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एयर शो में सबकी तवज्जो का मरकज रहा। दुबई एयर शो में JF-17 थंडर के चर्चे। मार्का हक में दुश्मन की धज्जियां उड़ाने वाले तैयारे ने मेला लूट लिया। भारतीय पायलट और फजाइया के अफसरान अपना पवेलियन छोड़कर थंडर के साथ सेल्फियां बनवाते रहे। भारतीय पायलट्स की JF-17 के साथ सेल्फियां सोशल मीडिया पर वायरल। ताकतवर हल्के तरक्की में रुकावट। IMF ने पाकिस्तान में करप्शन को देरीना मसला करार दे दिया। IMF का 15 नुकाती इस्लाहाती एजेंडा फौरी शुरू करने का मुतालबा। अहम सरकारी इदारों को हुकूमती ठेकों में मराद खत्म करने की सिफारिश। हाई लेवल करप्शन की तहकीकात के लिए नैब और एहतसाब अदालतों की खुद मुख्तारी में इजाफे की तजवीज़। IMF का कहना है गवर्नेंस की बेहतरी से नुमाया मौशी फ़ायदा हासिल होगा। अस्करी क़यादत की मुद्दत में तोसी, इस्तेहकाम की अलामत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक छोटे सरमायाकारों ने स्टॉक में 40% इजाफा किया। सरमायाकारी में तेजी से सरमायाकारों के एतमाद का मज़हर है। अस्करी क़यादत ने स्टॉक मार्केट के इस्तेहकाम में किरदार अदा किया। अस्करी क़यादत की तोसी को इस्तेहकाम की अलामत समझा जा रहा है। सुहेल आफरीदी की हवेलिया में इश्तियाल अंगेज तकरीर पर एक्शन। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आज तलब कर लिया। वज़ीर आला ने पुलिस और इंतखाबी अमले के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल की। सुहेल आफरीदी को धमकियों से खौफ का माहौल पैदा हुआ। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को भी आज तलब कर लिया। मफरूर शख्स के जलसे में मौजूद होने पर भी एतराज़। इलेक्शन कमीशन की विफाकी हुकूमत को फौरी एक्शन की हिदायत। NA-18 हरीपुर में ज़िमनी इलेक्शन के लिए फौज तलब।
सियासी जमातों के लिए अवामी हिमायत का इम्तिहान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सजने को तैयार। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तों पर वोटिंग एक दिन बाद। कौमी और पंजाब असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग 23 नवंबर को शेड्यूल। इंतखाबी मुहिम 21 और 22 नवंबर की दरमियानी रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। हमारे दो आईनी मुतालबात पर चीखो पुकार जारी है। पाकिस्तान में जागीरदाराना जमहूरियत है। MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं शहरी कायद के मुस्तकबिल पर फिर शब खून मारा जा रहा है। मास्टर प्लान को करप्शन में बदला जा रहा है। शहर पर 17 साल के कब्जे को खत्म होना चाहिए। अवामी मसले हल करने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाएंगे। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशंस। 24 घंटों के दौरान 30 ख्वारिज हलाक कर दिए गए। ताज़ा कार्रवाई में फोर्सेस ने मोहम्मद, लकी मरवत और टांग में 3 अलग अलग ऑपरेशंस के दौरान 7 ख्वारिज मारे। कुरम में खुफिया इतलात पर कार्रवाई के दौरान 12 खारजी अंजाम को पहुंचाए गए। कुरम में ही दूसरी कार्रवाई में 11 दहशतगर्द फोर्सेस के हाथों मारे गए। डेरा इस्माइल खान में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी के करीब रिमोट कंट्रोल बम धमाका। 2 पुलिस एहलकार शहीद, 4 जख्मी हुए। धमाका हठाला गलोटी रोड पर सड़क किनारे नस्ब रिमोट कंट्रोल बम से किया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की धमाके की मुसम्मत। जामे शहादत नोश करने वाले दोनों पुलिस एहलकारों को खिराजे अकीदत। आलमी बरादरी भी कलअदम TTP का दहशतगर्द चेहरा पहचान गई। डेनमार्क ने कलअदम TTP को खित्ते के लिए इंतहाई संगीन खतरा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसिल में डेनमार्क की सफीर का खिताब। कहा कलअदम TTP के 6000 से ज्यादा जंगजू संगीन खतरा हैं। कलअदम TTP को अफगानिस्तान में डिफेक्टिव हुकाम की सपोर्ट हासिल है। TTP ने अफगान सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान में हमले किए। कोट अदू में टिकटॉकर वेला मुंडा के वालिद बाजियाब। पुलिस मुकाबले में 5 अगवाकारों में से 4 हलाक। एक अगवाकार तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार। पुलिस ने मगवी को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। शहजाद उर्फ वेला मुंडा की DPO मुजफ्फरगढ़ से मुलाकात। वालिद की बाजियाबी पर DPO और पुलिस टीम से इजहार तशक्कुर किया। ब्राजील में COP30 कॉन्फ्रेंस के पवेलियन में आग भड़क उठी। लोगों को आग से मुतासर हिस्से से बाहर निकाल लिया गया। आग के बायस COP30 में आज के तमाम प्रोग्राम मनसूख कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस की 27वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट ब्रांच का जजेस की दरखास्त वसूल करने से इनकार। 27वीं तरमीम वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ब्रांच का जवाब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक दरखास्त गुजारों में शामिल हैं। सिंध काबीना ने 14 इंसदादे मुनशियात अदालतों के क़याम की मंजूरी दे दी। कराची में MA जिन्ना रूट पर सिंध IT टावर बनेगा। जिन्ना हस्पताल के नए एमरजेंसी टावर के लिए $15 मिलियन की ग्रांट मंजूर। पाकिस्तान में पहली मर्तबा किसी भी सूबे की मलकियत महफूज क्लाउड के क़याम की भी मंजूरी दे दी गई। शाहदरा से रायवंड तक रेलवे ट्रैक का मंसूबा। पंजाब हुकूमत ने ग्रीन जोन मंसूबे की मंजूरी दे दी। ग्रीन जोन मंसूबे के लिए टेंडर्स जल्द तलब किए जाएंगे। ग्रीन जोन में 30 नए पार्क बनाए जाएंगे। स्पोर्ट्स फिटनेस की सहूलियात भी मैसर होंगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने रूस यूक्रेन अमन मंसूबे की मंजूरी दे दी। 28 नुकाती अमन मंसूबे में यूक्रेन में अमन और सिक्योरिटी गारंटी शामिल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी खसूसी एलची स्टीव विचकॉफ नए मंसूबे की क़यादत करेंगे। अमन मंसूबे के तहत यूक्रेन को अराजी और कुछ असलहे से दस्तबरदार होना पड़ेगा। मराकश के डिफेंडर अशरफ हकीमी अफ्रीकन फुटबॉलर ऑफ द ईयर करार। अशरफ हकीमी ने मजमूई तौर पर 61 गोल स्कोर किए। कम उम्र सोशल मीडिया सार्फिन से मुतालिक मेटा का बड़ा फैसला। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र सार्फिन के अकाउंट बंद करने का ऐलान।
फैसला ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत की जानिब से सख्त कवानीन के बाद सामने आया। 10 दिसंबर के बाद ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी, खिलाफ वर्जी करने वाली कंपनी पर $50 मिलियन जुर्माना होगा। और रावलपिंडी में 3 मुल्की T20 सीरीज, जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 67 रन से हरा दिया। जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को जीत के लिए 163 रन का हदफ दिया। श्रीलंका की टीम हदफ के ताक़ुब में 95 रन पर ढेर हुई।